चेतक की आखिरी दौड़, एक सच्ची वफादारी की गाथा। सन पोई 1576 की वह सुबह सामान्य नहीं थी। हल्दी घाटी की घाटियों में अजीब सी बेचैनी थी। धरती जैसे कांप रही थी, आकाश जैसे कुछ बड़ा घटने से पहले रुका हुआ था। एक ओर थी मुगल बादशाह अकबर की विशाल सेना, जिसे भेजा गया था राजपूताना को झुकाने के लिए। दूसरी ओर सिर्फ एक मुट्ठी भर राजपूत वीर, जिनका नेतृत्व कर रहे थे महाराणा प्रताप, उस मिट्टी के बेटे जिसने अपनी जमीन को मुगलों के सामने झुकने से मना कर दिया था। पर इस युद्ध में सिर्फ एक राजा की बात नहीं थी, एक और योद्धा था जो न आदमी था न सैनिक। वह था चेतक, महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा। चेतक कोई साधारण घोड़ा नहीं था। नीले रंग की उसकी त्वचा, लंबा चौड़ा शरीर और तेज बुद्धिमान आंखें, जैसे वो न केवल इंसानों की भाषा समझता हो बल्कि उनकी भावनाएं भी पढ़ लेता हो। प्रताप और चेतक के बीच एक अलौकिक रिश्ता था। प्रताप कहते थे, जब मैं चेतक की पीठ पर होता हूं तो मुझे लगता है जैसे मैं उड़ रहा हूं, जैसे कोई मुझे मेरी जमीन से ऊपर उठाकर ले जा रहा है। चेतक ने कभी कोई युद्ध नहीं हारा। वह प्रताप की आत्मा की तरह निडर था। जब युद्ध की तैयारी होती, चेतक सबसे पहले अपनी टापों से धरती को ललकारता। हल्दी घाटी का रण जब मिट्टी भी वीरता को महसूस कर रही थी, 18 जून 1676 सूर्य की पहली किरणों के साथ युद्ध शुरू हुआ। राजपूत सेना बहुत कम थी, लेकिन उनका उत्साह, उनका स्वाभिमान, उनका बलिदान असंभव को भी संभव कर सकता था। महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होकर सीधे दुश्मन की मुख्य पंक्ति में घुस गए। चेतक बिजली की तरह दौड़ रहा था। उसकी हर छलांग जैसे कह रही थी, मेरे स्वामी को कोई नहीं छू सकता। तलवारें टकरा रही थीं, ढालें कांप रही थीं, लेकिन चेतक और प्रताप बिना रुके आगे बढ़ते जा रहे थे। लड़ते लड़ते प्रताप का सामना हुआ राजा मान सिंह से, अकबर का सेनापति। मान सिंह एक विशाल हाथी पर सवार था। चेतक ने घायल होते हुए भी ऐसी छलांग लगाई कि सीधे उस हाथी की सूंड पर जा पहुंचा। प्रताप ने वार किया, मान सिंह बच निकला, लेकिन चेतक की वह छलांग इतिहास बन गई। हालांकि चेतक को इस बीच एक गहरी चोट लग चुकी थी। उसका अगला एक पैर कट गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब प्रताप चारों ओर से घिर गए, चेतक को समझ आ गया, अगर मैंने अपने स्वामी को यहां से नहीं निकाला तो इतिहास खामोश हो जाएगा। चेतक दौड़ा, एक पैर से भी। वह घायल था, लेकिन उसके इरादे लोहे जैसे थे। उसने एक विशाल नदी जैसी खाई को देखा और बिना सोचे छलांग लगा दी। और छलांग के बाद चेतक गिर पड़ा। मौन क्षण जब एक वीर घोड़ा धरती में समा गया, प्रताप उतरे, चेतक का सिर अपनी गोद में लिया। चेतक की आंखें अब भी खुली थीं। वह अपने स्वामी को देख रहा था, जैसे कह रहा हो, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। महाराणा प्रताप की आंखों से आंसू बहने लगे। तू सिर्फ मेरा घोड़ा नहीं था चेतक, तू मेरा अभिमान था। आज मैंने एक योद्धा नहीं, एक सच्चा मित्र खो दिया। चेतक ने एक अंतिम सांस ली और सदा के लिए सो गया। विरासत जो सदियों तक जिंदा रहेगी। चेतक की समाधि आज भी हल्दी घाटी में स्थित है, जहां हर साल लोग फूल चढ़ाते हैं। वो हमें याद दिलाता है, वफादारी केवल इंसानों में नहीं होती, कुछ रिश्ते शब्दों से परे होते हैं। चेतक मर गया, लेकिन भारत के दिल में अमर हो गया। कभी घोड़े की टापें नहीं सुनी थी जो इनकलाब लाएं। हल्दी घाटी के घोड़े ने इतिहास हिला दिया था।